हाँ तो बाबू देखिए, हम लोग पीछे क्वेश्चन शायद 87 देख चुके थे, देख लेते हैं एक बार क्या था 87। हाँ 87 देख चुके थे। 87 के बाद हम लोग को देखना है 88। 88 क्या कहता है, एक सबसे पहले तो आप लोग से कुछ मजाक कर दिया जाए ताकि आप लोग का मूड फ्रेश रहे। वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, खूब हिलाते रहते हैं, उन्हीं दूसरा चीज़ सब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ये सब पर हिलाइएगा, लेकिन यूट्यूब पर थोड़ी हिलाना नहीं पड़ता, इसलिए आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। नहीं देखिए, इसको भी देखिए, कभी कभार पढ़ लीजिए भी, जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई का एक वैल्यू है। आप लोग को समझना चाहिए इस बात को, नहीं समझते ये आपकी गलती नहीं कहा जा सकता है, आपकी उम्र की गलती है। कहने का मतलब ये बोला जाए कि आपकी उम्र की गलती है, ये बात भी गलत है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ सर, ज़िंदगी के बारे में सोचते, किसी और के बारे में सोचते, वो भी तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। ऐसा मत करो यार, करने से कोई घाटा की बात तो है नहीं, खाली फायदा फायदा अभी दिख रहा होगा, लेकिन आगे चल के सिर्फ घाटा घाटा ही दिखेगा, फायदा नहीं दिखेगा। ऐसे आप लोग को हम कहने वाले होते कौन है। फिर भी आइए थोड़ा ग्राफ पे देखते हैं क्या कहता है। एक चालक के ताप T1 T2 पर वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ चित्र में दिया गया, तब T1 T2 के बीच संबंध हो जाए, यानी इधर करंट है, इधर वोल्टेज है। मालूम है V by I, जब ये स्लोप दिया है, स्लोप करने का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, V by I, V by I दिया है, वही तो छू गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम साफ कर देंगे। V by I, V से कुछ होता है वोल्टेज, I से कौन होता है करंट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को देखने से पता चलता है कि यहाँ पर V से वोल्टेज है, V से वोल्टेज, I से करेक्ट। अब V by R, I किसके बराबर होता है, R के, का V बराबर होता था I R, आप लोग पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ओम के नियम में। तो V by I, यह V बराबर I R होता है, यानी यहाँ से R दिखाता है। अब R किसका ज्यादा होगा, इसको मान लेते हैं R1, तो इसको क्या मानेंगे R2। अब R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, जिसका कम होगा सो जब कम होगा। यहाँ से देखा जाए, एक चालक के लिए ताप T1 T2 पर वोल्टता, यहाँ धारा I के बीच समय के दिया, तब T1 T2 पर ताप कितना बीच संबंध होगा। R1 टेम्परेचर T1 पर है, R2 टेम्परेचर T2 पर है। अब सबसे पहले R का रिलेशन टेम्परेचर के साथ लिखा जाए, R का रिलेशन थीटा के साथ, या थीटा 1 मानेंगे तो या थीटा 2, यानी यहाँ से देखा जाए तो स्लोप जो होगा tan थीटा का बराबर होगा, स्लोप जो होगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, R के। यहाँ से R1 डाला जाए तो थीटा 1 डालेंगे, यानी जिसका थीटा 1 ज्यादा, थीटा ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। R प्रोपोर्शनल किससे हो गया, थीटा। यहाँ से देखने से कहा कि 90 से छोटा है, और यहाँ पर थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2, तो R1 बड़ा होगा R2 टेम्परेचर, और R बराबर R डैश बराबर क्या होता था, R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा E। अगर यहाँ चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस R डैश भी ज्यादा होगा, अर्थात R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा। R1 ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी इसका ज्यादा होगा तो कम होगा। सब आदमी जानते हैं ताप बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो R1 ज्यादा है, R2 छोटा है, तो R1 ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब ग्राफ देखा जाए तो T1 बड़ा होगा किससे, T2 से। ऐसा कोई संबंध नहीं, अट्टा बट्टा करते तो क्या मिलता, तो सर अट्टा बट्टा करने से कोई संबंध मिलने वाला है नहीं, काहे कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते आपको ये सब बताते हैं क्या कहते हैं। एक चालक के ताप T1 और T2 पर वोल्टता 20 धारा के साथ ग्राफ चित्र में दिया गया है, तब T1 और T2 के बीच संबंध पे बताना है। संबंध के मतलब दोनों के बीच रिलेशन देखना है, संबंध वो वाला संबंध नहीं सोचना भाई, संबंध के मतलब यहाँ पर रिलेशन होगा। तो सर इसमें से देखा जाए तो T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, तो सर यहाँ से पता चलता है T1 बड़ा है, T2 छोटा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लिया जाए तो सर T1 बराबर T2 नहीं, संभव नहीं है। T1 इक्वल टू T2 भी संभव, T1 स्मॉलर T2, तब हो जाएगा T1 ग्रेटर देन T2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 प्रतिरोध का एक तार 7 सेंटीमीटर, 4 प्रतिरोध का एक तार 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली बनाने में प्रयुक्त होता है। तार की त्रिज्या 1.4 मिलीमीटर है तथा पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर है, तो फेरों की संख्या होगा। सबसे पहले R बराबर क्या होता है, तो R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए। अब यह फेरा मार रहा है, फेर नकली लगा के फेरा मार रहा है, अब मार रहा है तो इसका रेडियस दिया हुआ है। सर इस तार का, इसके रेडियस R डैश मान ले, अब तार का भी रेडियस दिया है तो उसको R मान ले। R का भी मतलब दिया है, तो तार की त्रिज्या दिया 1.4 मिलीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बनाना है, यानी यहाँ पर R बराबर देखा जाए तब वो का रो, यहाँ पर 2 पाई R डैश हो जाएगा पूरा लंबाई क्या कि एक फेरा मारेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई। अगर n फेरा मारेगा तो कैसे गुना करेंगे, n से। अब बढ़ते क्या हो जाएगा, तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया की जगह पर पाई R स्क्वायर, एरिया की जगह पर पाई R स्क्वायर। आपको वैल्यू किसका निकालना है, n का, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो सर इधर से इधर ले जाइए ना, तो n बराबर ये सब जाएगा तो R × पाई R स्क्वायर।
अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो रो 2 पाई आर डैश, 2 पाई आर डैश। वैल्यू डाल लीजिएगा आप लोग, सर डाल दीजिए आप ही, तो हम डाल देते हैं। कितना डालना है, तो सर आर का वैल्यू 4 ओम, कितना ओम है, 4 ओम लिखने की जरूरत नहीं है। पाई का वैल्यू, पाई से पाई काटिए लो ना, काहे होने देगा सर। आर का वैल्यू कहते हैं, आर का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर है मिलीमीटर, तो 1.4 गुने 1.4 आई इंटू आर स्क्वायर पे गुना हो जाएगा, मिली की मतलब 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर। अब बट्टा सर क्या करेंगे, रो का वैल्यू कितने दिया था, 2 गुने 10 के पावर, 2 गुने 10 के पावर -7, 2 गुने 10 के पावर -7 आई इंटू 2 आई इंटू क्या है, तो सर आर डैश का वैल्यू कितने का है, तो 7 सेंटीमीटर तो 10 के पावर -2। सर यहाँ से देखा जाए क्या कर सकते हैं सर, 2 से कटा था, क्या मतलब है 4 कट गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो सर यहाँ से देखा जाए तो 14 गुने 14 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है, अब बट्टा कितना है 7, बट्टा में 7 और गुने 10 के पावर का एक है -6। अब बट्टे यहाँ पर 10 के पावर -7 भी है और 10 के पावर -2 है। सर ये दशमलव पूरा है तो नीचे 2 जीरो लाए, 2 जीरो से 10 के पावर -2 चला गया। अब इसके बाद क्या हो गया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। उसके बाद फिर आप देखिए तो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ का 2 रहिए गया, 2 इंटू 2 4, यानी इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसको कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 बच गया। अब गलती नहीं की है, नहीं कि एन का वैल्यू इधर लाना, तो आर स्क्वायर बटे आर। चलो यहाँ से 14 दूना 28 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो -6 बट्टा में कितना है, तो बट्टा में सर यहाँ पर बचा हुआ है 100, कहीं पर कैलकुलेशन में गलती कर ली क्या। खैर फिर इसको इस फॉर्मूला पर आके सोल्व कीजिएगा आप, हम ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं करेंगे और इसका फाइनली काट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 70, कितना आना चाहिए 70। ऐसे आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब छोड़िए उस क्वेश्चन में, हमको ज़्यादा दिलचस्पी है भी नहीं 70 का। अब कहता है निम्न में अफवाह वेलोसिटी का वैद्युत क्षेत्र पर ई पर किस निर्भरता के लिए ओम के नियम लागू होता है। सर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र का और ड्यू टू वेलोसिटी के बीच। तो ये रिलेशन हमको लगता है इसी चैप्टर में 2 बार 3 बार आ चुका है और इसमें आप लोग को अपने बन जाना चाहिए। सोचे कि नहीं सोचे, कौन रिलेशन आएगा, याद करो वो रिलेशन जिस रिलेशन से इसको बनाएंगे। तो सर ड्यू टू वेलोसिटी Vd बराबर ड्यू टू वेलोसिटी Vd बराबर ई टॉप आई एम, ई टॉप आई, Vd बराबर क्या हो जाए, तो प्रोपोर्शनल देखा जाए तो ई के कॉस डी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, निम्न में आप एक बिल्डिंग और की वैद्युत क्षेत्र ई के किस निर्भरता के लिए ओम के नियम लागू होता है, तो Vd प्रोपोर्शनल ई के बराबर। अब अगला देखते हैं कथी कहता है 91 नंबर क्वेश्चन। क्या है 91 नंबर क्वेश्चन, ओमीय चालक में कौन सा आईवी ग्राफ निरूपित करता है। ओमीय चालक ओम्स लॉ में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, यानी V बराबर होता है आई आर, यहाँ से आर कांस्टेंट हटा दिया तो V प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा I, यानी V जिसका ज्यादा होगा उसका I भी ज्यादा होगा, यानी I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, I घटेगा तो V बढ़ेगा। और लीनियर ग्राफ करेंगे तो सीधा ग्राफ जाएगा कि टेढ़ा ग्राफ, और सीधा ग्राफ आप इसमें से देखिए कौन है सर, 1 2 3, सर नहीं है, इसमें कौन सा ग्राफ होगा, तो सर डी नंबर ऑप्शन देखा जाए तो सीधा ग्राफ है। इसका मतलब आप पूछ सकते हैं डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ओम्स लॉ के लिए, सीधा ग्राफ होना चाहिए। ओम के नियम पालन करे तो सीधा ग्राफ, ओम के नियम ना पालन करे तो टेढ़ा ग्राफ। ओमीय चालक में कौन सा आईवी ग्राफ निरूपित करता है, तो कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्या नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए आईवी क्या कहता है, आईवी चरित्र की निरूपित करता है, यानी चित्र पहले देखिए, इस पे किसको निरूपित करना है से देखना है। सर यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, चित्र को पहले देखना है। सर इस चित्र को देखने से पता चलता है कि यह ओम के नियम को नहीं पालन करता है, ओम के नियम नहीं पालन करता है तो अनियमित चालक की अति चालक का ग्राफ आपको याद होगा, अति चालक का ग्राफ ऐसे बनाया गया था, ऐसे बनाया गया था अति चालक का। अचालक का ग्राफ कैसे था, कुचालक का ग्राफ देखा जाए तो उसका ग्राफ ऐसे बना था, बहुत प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा घटता है। और आई भी ग्राफ है तो आई तो 0 होगा, वोल्टेज बहुत बढ़ने के बाद
यानी वोल्टेज बहुत हो जाए फिर भी आई 0 के 0 ही रहेगा, ऐसे ग्राफ जाएगा सर। उसके बाद नॉन ओमिक चालक, ओमिक चालक, ओमिक चालक का भी देखिए सीधा ग्राफ है, यह क्या हो जाएगा अनोमिक चालक यानी नॉन ओमिक चालक। ऐसे ही ग्राफ है डायोड का, डायोड हम लोग को पढ़ना है ग्राफ एग्जैक्ट है किसका, डायोड। डायोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, तो 14 नंबर चैप्टर में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसमें डायोड पढ़ाएंगे। तो इसमें ग्राफ कौन हो जाएगा, तो सर बिलागमा का आंसर हो जाएगा कौन, अनओमिक चालक। कौन जो होगा अनओमिक चालक, या इनको बोल सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। कौन बोल सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी फिर से एक बार इस ग्राफ को देखो जी, इस ग्राफ को बोलते हैं डायोड का ग्राफ। किसका ग्राफ है, ये डायोड का। डायोड का नाम सुने नहीं है आप लोग, सुन लीजिएगा अगला चैप्टर में पढ़ेंगे 14 नंबर में तब। अब अगला देखिए क्वेश्चन का दिखाता है, सॉरी क्या करता है, तार आधारित प्रतिरोध बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सर ऑप्शन नंबर 1 टिक लगा हुआ है, खैर ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, जर्मेनियम ऑरम, ऑरम के मतलब गोल्ड, गोल्ड का तो खैर हम प्रतिरोध कभी बना ही नहीं सकते, ऑप्शन बी गया। सिलिकॉन, प्लूटोनियम, फेरम, फेरम है तो लोहा, लोहा को कभी प्रतिरोध बना ही नहीं सकते, गया। इसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर यानी चांदी सबसे अच्छा धातु चालक होता है और इससे रेसिस्टेंस होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है, अर्थात घुमा फिरा के ऑप्शन ये होगा। यानी एक प्रकार से तार आधारित प्रतिरोध बनाते हैं किसका, तब मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का, नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु तारों के लपेटने से बनता है। सर 93 तो खैर रटने वाला थ्योरेटिकल ऐसे क्लास में देख चुके हैं। अगला कौन सी कहती है, मिश्र धातु मैग्नेट की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के मतलब रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या कहता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। अब देखिए मैग्नेट क्या कहता है, मिश्र धातु मैग्नेट की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो की बारे में बात करते हैं। मिश्र धातु है, मिश्र धातु के जानते हैं कि मिश्र धातु में सबसे पहले रो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रो 1 × 1 + अल्फा डेल्टा टी। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो अल्फा जिसका कम बेस होगा उससे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लेकिन जिसका अल्फा लगभग 0 के बराबर होता है किसका, मिश्र धातु के लिए क्या होता है, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो सब पॉजिटिव होता है। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, तो नेगेटिव होता है अर्धचालक के। इसीलिए ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। लेकिन मिश्र धातु की बात किया जाए तो इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो अल्फा का वैल्यू नियरली 0 होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने के साथ इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके, मिश्र धातु। इसको इंग्लिश बोलते हैं एलॉय। एलॉय को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रहता। मिश्र धातु मैग्नेट की भी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप से प्राय स्वतंत्र होते हैं, ताप घटने पर शीतलता से बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर शीतलता से बढ़ती है। यह देखिए यह ताप घटाने पर बढ़ाने पर यानी ताप के प्राय स्वतंत्र होता है, ताकि टेम्परेचर घटबढ़ होने से पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, तांबे के 2 तारों को लंबाई L1 तथा 12 एवं त्रिज्या क्रमशः कितना है, R तथा 2R है, को विशिष्ट प्रतिरोधकता का अनुपात होगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला है, विशिष्ट प्रतिरोधकता को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। कुछ बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो होता है ताप से इंडिपेंडेंट होता है, ताप से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कहने का मतलब ताप कहते हैं, रेसिस्टिविटी है तो प्रतिरोधों का अनुपात निकाले। तांबे को 2 त्रिज्या लंबाई L1 तथा L2 है, त्रिज्या क्रमशः कितना है, R एवं 2R है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध रो की बात करता है। और रो जो होता है रो में मतलब प्रतिरोधकता हो जाता है, प्रतिरोधकता लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। यानी इतना अच्छा से बेवकूफ बना रहा है आप लोग को, आप लोग बन भी जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या आप लोग कॉपी पढ़ते हैं, इस क्लास में ऐसे ही लिखाया हुआ है कि ताप पर डिपेंड रहता है लेकिन लंबाई चौड़ाई पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है। लंबराए चाहे टेल करे चाहे मोट करे पातर करे तो इसे कोई लेना देना नहीं है। सब प्रतिरोधकता से ताप पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो क्या इस तांबे के तार की 2 लंबाई, दोनों तांबे के तार है तो पदार्थ बदला नहीं सर, इसकी लंबाई त्रिज्या जैसा कुछ लेना नहीं है। तब विशेष प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो रो 2 बटा रो 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सर 1:1 होना चाहिए, यानी 1:1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी एक बार फिर से बता देते हैं। क्या इसका परिभाषा दिया जाता है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। परिभाषा दिया जाता है इकाई में, तो फिर इसे लेना देना क्या है, लंबाई चौड़ाई सबसे कुछ लेना देना नहीं। तो कहता है नहीं हम देंगे लंबाई चौड़ाई देंगे, आप बनाओ इससे बलजोरी करो गलती करो ताकि हम आपको नंबर काटें। बात ऐसा कर सकते हैं हम लोग समझदार है, हाँ हम लोग समझदार है, आप लोग तो और समझदार की तमाम है, आप लोग की कोई बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। एक प्रतिरोधक पर रंगीन
छल्ले अंकित किए हैं, जिनके रंग भूरा। छल्ले, छल्ले का मतलब क्या हो जाएगा, बलय बोलते हैं इसको। एक प्रतिरोधक पर रंगीन छल्ले अंकित, जिनके रंग की भूरा, काला, हरा एवं सुनहला, सुनहला का मतलब सोना, सोना कलर का है, उनमें प्रतिरोधक का मान होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि ई वाला आप लोग पढ़े थे बीबीएलवाई, कौन सी पढ़े थे, बीबीएलवाई फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। पहला कलर कौन सी है, भूरा, जिसके रंग है भूरा। भूरा कहने का मतलब, और एक काला है और उसका हरा है एवं सुनहला है, कौन सा पढ़े, सुनहला है। तब भूरा के लिए कौन सा डिजिट का यूज करते हैं से बताइए। तो सर भूरा किसको कहते हैं से देखिए, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड वेन गिवन सिल्वर न्यू कलर। सर यहाँ पर हम लोग न्यू कलर में इसमें सर हम इसको लिए थे 0, इसको कितना 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। इसका क्या परसेंट, 5%, इसका क्या परसेंट, 10%, इसका क्या परसेंट, तो सर 20%। सबसे पहले तो लास्ट वाला कलर देख लो, तो सुनहला है, सोना कलर है, तो क्या परसेंट वाला, 5% वाला, यानी ई 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर होगा। उसके बाद सबसे पहला कौन कलर लिया गया है, तब भूरा। भूरा का मतलब ब्लैक, ब्राउन को भूरा कहते हैं। ब्राउन का रंग कितना हो जाएगा, तो सब पहला डिजिट 1 होगा, पहला डिजिट 1। उसके बाद काला, काला के लिए डिजिट कितने होता है, 0, काला के लिए डिजिट 0 एवं हरा, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम ग्रीन, ग्रीन के मतलब हरा, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। और उसके बाद कौन सी है, सुनहला, सुनहला का गोल्ड कलर, गोल्ड कलर के लिए प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 × 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5%। इसके अनुसार ऑप्शन देखा जाता है कौन है, सब ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 का कौन हो जाएगा, ए। ऐसे रहता है कि बीबीएलवाई ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। ये बात याद था लेकिन ट्रिक नहीं याद रहेगा, गजब है आपको। फिर सो रहे हैं, देखिए ये तो गजब से देखिए अगला क्या कहता है क्वेश्चन। उष्मक के ताप के कमरे के ताप पर प्रतिरोध कितना, 65 ओम है। इतना वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए पर कुछ ही रूपों में धारा, समय में धारा 2 पॉइंट पर स्थिर हो जाता है। तार का अस्थायी ताप है, प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना है, पर ताप प्रतिरोध गुणांक इतना है। तो उष्मक की पाठ्यक्रम फिर से पढ़िए आप लोग, हम तो पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया, आपको समझाने के बाद फिर से पढ़ देंगे आप, क्या आप लोग अपने पढ़ लोगे, शब्द पढ़ लीजिए। आइए पढ़ देते क्या कहता है। उष्मक के ताप का कमरे ताप पर, कमरे का ताप प्रतिरोध कतेक है, तो कमरा के ताप लगभग कतेक माना जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। कतेक हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर, कहाँ पर हुआ है, कमरे के ताप पर, यानी क्या कहते हैं, कमरे के ताप पर प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध 65 ओम है। इसको हम R1 मानेंगे, तो इसको T1 मानेंगे, कुछ मानेंगे, इसको R1 मानेंगे, इसको R1 मानेंगे, 8 से रेसिस्टेंस, तो R1 मानेंगे, तो इसको R1 का वैल्यू कतेक है, तो 65 ओम है। कितना ओम है, 65 ओम है। उसके बाद क्या कहता है, उष्मक के ताप पर कमरे का ताप है, जो टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 का वैल्यू कतेक है, 25 डिग्री सेल्सियस माने थे। कुछ ही क्षण में आपूर्ति 200 वोल्ट पर इतना धारा हो जाता है, तो तार का अस्थायी ताप यानी T2 बराबर क्या होगा, से हो रहा है। उसके बाद R2 का वैल्यू दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दिया, घुमा के दिया, पैसा ही होते हम लोग ले लेंगे, लेने में माहिर है हम लोग। क्या कहता है, उष्मक के ताप का कमरे का ताप पर प्रतिरोध कितना, इतना है, इतना आपूर्ति से जोड़ने पर कुछ ही रूपों में धारा इतना, कुछ ही क्षणों में होना चाहिए, रूपों की गलती लिख दिया हुआ है, इतना धारा हो जाता है, पर स्थिर हो जाता है, तो R बराबर क्या जाएगा, V/R, I बराबर V/I, V का वैल्यू कितने गिवन है, तो V का वैल्यू 220 वोल्ट है, 220, अब बट्टे क्या आ जाएगा, तो सर 2.8 यानी V2 का वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू दे दिया, अति R2 का वैल्यू दे दिया, R2 का वैल्यू दे दिया। असल हम लोग को लगाना है फॉर्मूला, था क्या होता है, R2 बराबर R1 × 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम यहाँ से फॉर्मूला लगाए, तो R2 बटा R1 -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देते एक बार को, बराबर नहीं तो लोग फिर कहेगा सर गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ करते नहीं, आप लोग गड़बड़ समझ लेते हैं। सर यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, अल्फा डेल्टा टी है। अब सर इसको 1 को इधर भेजेंगे तब माइनस आएगा कि नहीं आएगा, देखो R2 बट्टा R1 -1 बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं,
तो सर R2 माइनस R1 अब बट्टे क्या हो जाएगा R1 इंटू अल्फा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब सर डेल्टा टी की जगह पर T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1 अल्फा और उसके बाद इधर जाएगा T1 माइनस में तो उधर जाएगा तो कुछ में प्लस में, यानी T2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस T1 का वैल्यू कितना है, तो T1 का वैल्यू जो है वह T1 का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है 25 बराबर R2 का वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू तो यहाँ से निकाल के डाल दीजिएगा तो कितने डलाएगा 220 बट्टे 2.8 माइनस 1 अब बट्टे R1 का वैल्यू कितने है, R1 का वैल्यू 65 है, कितना हुआ 65 और गुने उसके बाद फिर से किसका वैल्यू लेना है, तो सर यहाँ पर गुने में वैल्यू लेना है अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 और गुने 10 के पावर कितना है, तो 10 के पावर फिर से दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 9 दिया, माइनस 9 नहीं माइनस 5 के करीब होगा, सोल्व कीजिएगा तो फिर यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह देख लीजिएगा 5 दिया है तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, आपको सोल्व कर लीजिएगा, हमारे भरोसे मत रहिए क्योंकि टाइम हम लैप्स नहीं करना चाहते, क्लास नहीं है से झूठ मूठ के फालतू टाइम पर टाइम दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर 98 नंबर क्या कहते हैं 28 डिग्री सेल्सियस पर एक प्रतिरोधक 2 ओम तथा 100 डिग्री पर कितना तार के द्रव्य का प्रतिरोधकता का ताप गुणांक हो, यानी अल्फा का वैल्यू देखना है, किसका वैल्यू देखना है अल्फा का। सर क्या कहता है एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहता है ताप कितना ताप पर, तो ताप का वैल्यू दिया हुआ है कतने दिया हुआ है, तो ताप का वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ 28 डिग्री सेल्सियस पर एक प्रतिरोधक, यानी T1 पर जो है टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तब प्रतिरोधक 8 डिग्री जो दिया है R1 का वैल्यू 2.5 ओम है। उसके बाद क्या कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका होना है T2 का वैल्यू कहते हैं, T2 का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद क्या कहता है T2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तार के द्रव्य की प्रतिरोधकता निकालना है, इस पर R2 का वैल्यू दिया हुआ कितना तो 2.9 ओम। उसके बाद हमको कहता है तार के द्रव्य के प्रतिरोधकता, यानी रो बराबर प्रतिरोधकता है तो अल्फा बराबर वाट, तार के ताप एक प्रतिरोध इतना है तथा इतना है, तार के प्रतिरोधकता का ताप गुणांक यानी अल्फा बराबर वाट। तो सबसे पहले क्या जानते हैं R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको अल्फा निकालना था, क्या करें इधर से R2 बट्टा R1 माइनस 1 बराबर अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से गुना भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा तो R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होना चाहिए अल्फा, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 का वैल्यू कितना है तो 2.9 माइनस R1 का वैल्यू 2.5 बट्टा R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू देखा जाए तो सर R1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 2.5 और उसके बाद डेल्टा टी चेंज इनटू प्रेशर 100 में से चला जाएगा 28, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 अभी तक तो इतना सीख ही चुके होंगे, T2 माइनस T2 का वैल्यू कितना है 100 में से 28 किया था कितना होगा, तो सर 30 घटता तो कितनी का था 30 घटता तो 70 से 30 में 2 जोड़ देंगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा, यानी तो घटाना लो 100 माइनस 28, अब यह घटाव सीखेगा सर ये 2 बचेगा, ये का हाथ ले चुका है तो वो क्या बचा 9 में से 2 गया तो 72 नहीं आएगा, गजब है आप लोग। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना है सर, सोल्व कर लेंगे सब चीज़ ठीक है ना डाटा अभी तक जी सब चीज़ ठीक है। अभी यहाँ से करो इसको घटाएगा तो 0 पॉइंट इसमें से घटाएगा तो 0.4 बट्टे 0.25 अब इंटू 72। अभी काटने आता है कि नहीं आता है, आता तो होगा ही, नहीं आता है तो कोई बात नहीं हम काट के दिखाते हैं सर, यहाँ से दशमलव है कोई दिक्कत नहीं। अभी 4 से ऊपर बोलो 4 चौका 16 अब 25 चौका 100, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको हम लोग 2 0 मान लिए, अब ने इसको 72 है तो इसको 70 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 70 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16/7 अगुने 10 के पावर नीचे 1 2 3 2 पर जाएगा -3, इसका मतलब 3 से भाग देंगे तो क्या मतलब लगेगा तो 7 दूना 14 हाथ लगा 2 7 दूना 14 2 गुने 10 के पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन देख रहा है सी नंबर ऑप्शन, कौन ऑप्शन देख रहा है सी नंबर। अगला क्वेश्चन 99 क्या कहता है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रत्येक का वोल्टेज
इतना आराम क्वेश्चन, ओहो अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। वाह 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 वाह, आप लोग को तो होना चाहिए इस प्रकार के कि इतना हल्का क्वेश्चन के लिए भी हमको सहायता देना पड़े। ये तो छड़प जाना चाहिए आप लोग को कि ताबीज बनाना ही पड़ेगा छड़प। इस क्वेश्चन पर अभी तक तो आप छड़प गए होते। क्या कहता है, दो या दो से अधिक पढ़े को श्रेणी संयोजन कर जाता है। बताया गया था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समान घुसेगा कौन चीज करेंगे, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब करंट समान होता है बट वोल्टेज अलग अलग होता है। उसके बाद क्या कहता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाए तब पैरेलल क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। तब वोल्टेज समान होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। तब पैरेलल में करंट समान होता है कि वोल्टेज समान होता है, तो सब पैरेलल में वोल्टेज समान होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कौन सी समान होता है, तो सब करंट समान होता है। या यही बात है, दो या दूसरा जो प्रत्येक श्रेणी क्रम होता है प्रत्येक पर वोल्टता समान होती है, ना ही धारा ना ही वोल्टता, प्रत्येक प्रतिरोधक धारा समान होता है, प्रत्येक पर धारा और वोल्टता दोनों समान होता है। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी ने बताया समान, इसमें जितना घुसाएंगे जितना निकलेगा उतना इधर घुसाना पड़ेगा। आप घुसाएंगे इधर से तो समाने में घुसाएंगे, समाने में निकलेगा, इन्हें कि घुसाए कुछ और निकलेगा कुछ और। मान लीजिए 2 एम्पियर घुसाएंगे तो 2 एम्पियर निकलेगा, ये थोड़ी है कि 2 एम्पियर घुसाया 4 एम्पियर निकल जाएगा। इसलिए समान घुसाओ समान निकालो। श्रेणी क्रम में पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, करंट समान नहीं होता है। अगला कुछ कहता है 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है, चार समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा तुल्य प्रतिरोध एस है, समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध पी है। यदि एस बराबर एन पी है तो एन का वैल्यू कितना होगा, 16। ये तो आप लोग को आ ही जाना चाहिए। क्या वो प्रतिरोध है, तो 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 4 प्रतिरोध आर एस बराबर दिया है तो आर बट्टा अगर एन मान लेते हैं, एन इसमें दिया हुआ इसलिए छोड़ दो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता था, क्या कहता है, 4 समान प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध एस है। अब सबसे पहले आपको आर इंसिडेंट, अगर मान लेते हैं आर है, ई आर है, समान है, आर है, 2 को जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो r/2। अगर 3 को जोड़ेंगे तो r/3, 4 को जोड़ेंगे तो कभी पैरेलल में होता तब ना हम भी गलती कर रहे हैं। हम कहने का मतलब सठिया गए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हल्का हल्का, अब हमसे भी मिस्टेक होने लगा। श्रेणी क्रम में पहले जोड़ना है, कौन सी में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है या R2 है, और दोनों समान है तो RR हो जाएगा। इसका 4 प्रतिरोध है, पहले 2 को कर लिए था, RS बराबर बताया गया था R प्लस एक बार 2R, 3 को जोड़ते था 3R, 4 को जोड़ते था 4R, 4R। इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है, S के। 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध S है, चलो यहाँ तक लिख लीजिए। समानांतर क्रम में प्रतिरोध P है, P फॉर प्रतिरोध के यहाँ पर टोटल प्रतिरोध है, P फॉर P बार नहीं समझिएगा चाहे कुछ बार। इधर आ जाइए सर, R पैरेलल में जोड़ा गया है यहाँ पर और यहाँ पर। सर यह R है, ये R है, 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो R पैरेलल बढ़ा के आता है 1R/, यानी 2। 3 को जोड़ता है R/3, R 4 को जोड़ता है R/4। इसका वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। और उसके बाद कहता है S बराबर NP है, S बराबर NP है, तो S का वैल्यू डाल दो, हमको N का वैल्यू निकालता है। S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू 2 और सर N का निकालने तो P का वैल्यू कितना है, R/4। सर R से R 3 में चले गया, 4 इधर आया था, 4 × 4 कितना होगा, 16 बराबर N, यानी N का वैल्यू कितना आ गया, 16 को। कितना आ गया, 16 को। अब अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 प्रतिरोध 1 1 2 1 अर्थ सही क्रम में संयोजन के तुल्य प्रतिरोध 11 5 हो। यानी इसमें अब आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आप लोग आइडिया में तो माहिर है, मान लीजिए क्वेश्चन के बारे में आइडिया लगे चाहे ना लगे, लेकिन किसी के बारे में आइडिया लगाने में तो सलाह आप लोग नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 प्रतिरोधों 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के सही संयोजन चुने ताकि तुल्य प्रतिरोध 11/5 ओम हो, 11/5 ओम हो। यानी एगो 1 ओम लेना है, कितना ओम, 1 ओम। एगो कितना लेना है, 2 ओम। एगो कितना लेना है, 3 ओम। अब एक बात देखो, तुल्य प्रतिरोध कितने का, 11/5, यानी 2 से बेसी लाना है, 2 से बेसी लाना है, 2 से बेसी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो देखते हैं। पहले 2 से बेसी लाना है तो खैर लास्ट में तो समानांतर क्रम में होना ही नहीं चाहिए, तीनों पार्श्व क्रम में, तीनों श्रेणी। ऑप्शन ए और बी तो चेक करके देख लेते हैं। 2 और 3 को पार्श्व क्रम में तो 2 जोड़ा गया है, कितने जोड़ा गया है, 2। आई कितने जोड़ा है, 3। अब इसको जोड़ा गया है और उसका एक ओम इसकी श्रेणी में। चलो इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो 2 ने 3 बटे 2 + 3 2 + 3 या 1 ओम हो जाएगा। सर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गौर से देखिए 6/5। अब यहाँ पर कहते हैं 1। अभी जो श्रेणी क्रम में था R इक्विवेलेंट बड़ा क्या आ जाएगा,
6/5 प्लस 1, इसको जोड़ा जाए तो देख सकते हैं कि आ जाएगा 6 प्लस 5/5 या 6 5 11/5। आप ओम में की दूसरा चीज में ओम में यही को लाना था, इसमें कोई दिक्कत है काम? इसका मतलब 101 चुमाम अगर देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी 101 का ए हो जाएगा। अगला क्या कहता है, चलिए अगला देख लेते हैं। समान साइज दोनों का सेम है, दो है समान साइज के, दो है कि एक है, दो है समान साइज के धातु तारों को श्रेणीबद्ध किया गया, श्रेणीबद्ध में जोड़ा गया है। तो यदि इनकी चालकताएं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ले अभी तो बनाना पड़ेगा आप लोग को, नहीं बनाइएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। एक तार ई मान लेते हैं, एक तार ई मान लेते हैं, दो ठोटा ले लिए। क्या कहता है, समान साइज के दो धातु तारों का श्रेणीबद्ध किया गया, यदि इनकी चालकताएं इसका सिग्मा 1 है तो इसका सिग्मा 2 है, तो संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले इसका R1 लिखा जाए तो R बराबर क्या हो जाता है, तो R बराबर वो फॉर्मूला है, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए। अब हमारे ये भी पता है कि चालकता जो होता है वह क्या होता है, तो चालकता जो होता है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R बराबर लिख सकते थे 1 बाई सिग्मा है, इस जगह से सिग्मा लिखा जाए तो 1 बाई सिग्मा लिखा जाएगा, यानी 1 बटा सिग्मा L बाई ए, सिग्मा L बाई ए, यानी R1 का वैल्यू देखा जाएगा, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई सिग्मा L बाई क्या लिख सकते हैं ए। इसका भी क्या देखा जाए तो R2 का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए, दोनों समान लंबाई है, समान साइज के, साइज दोनों का बराबर है, साइज बराबर होने के कारण तो एरिया और लेंथ तो बराबर होगा। यहाँ पर R1 सिग्मा 1 डाला जाएगा, R2 बराबर देखा जाए तो 1 बटे सिग्मा 2 इंटू L बाई ए। अभी दोनों को जोड़ दिया गया, अब इसका इक्विवेलेंट निकाला जाए, इक्विवेलेंट निकाला जाए तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक समानांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो सर यहाँ से यहाँ जोड़े और यहाँ से फिर एक तार को यहाँ जोड़े, सर दो ठो जोड़ दिए, तो इसका R इक्विवेलेंट लिखा जाए तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। R की जगह पर क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई सिग्मा, इसका लंबाई L 2L, अब बटे इसका एरिया तो उतने मोट पाता नहीं होगा जी, तो ए रह जाएगा, सर ए रह जाएगा, क्या कि R 1 बटे सिग्मा L बाई ए, इसका लंबाई ढूंढना लेना पड़ेगा, क्या कि यहाँ से यहाँ टोटल हो गया, R1 का वैल्यू डालो तो 1 बटा सिग्मा L बाई ए, इसको जोड़ा जाए तो इसको क्या हो जाएगा 1 बाई सिग्मा 2 या 1 था, इसका L बाई ए। अब जो कटने वाला काट दो, क्या कटेगा तो सर ए एल गया, कॉमन लेके काटते तो क्या होता है 2 बटा सिग्मा बराबर 1 बटा सिग्मा 1 प्लस 1 बटा सिग्मा 2, लसा मसलो तो क्या हो जाएगा 2 बाई सिग्मा, ये 6 नहीं समझना है, सिग्मा है, क्या है सिग्मा। अब आगे देखते हैं, इसमें तो 1 बाई सिग्मा ला समझ लेंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, इधर क्या हो जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। हमको वैल्यू किसका निकालना है सिग्मा जब ये पलटेंगे फिर पलट जाएगा तो सिग्मा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, अब बटे क्या हो जाएगा तो सर यहाँ सिग्मा 1 यहाँ से लसम से जोड़े तो ये 1 होगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 2 इधर से बट्टा में जाएगा तो गुना में, अर्थात यहाँ पर भी आ जाएगा। सीधे याद रखो ना, यहाँ से देखा जाए तो रेसिस्टिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो R जो प्रोपोर्शनल R बराबर क्या होता है रो L बाई ए। अब R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ वाला पैरेलल वाला सीधे में फॉर्मूला चलेगा, सीरीज वाला पैरेलल में फॉर्मूला चलेगा, यानी सीधे इसमें क्या देख सकते हैं 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसका आ जाएगा चालकता श्रेणी क्रम में। आई में पार्श्व क्रम में रहता तो कुछ और होता। सर इतने आज रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे कल से एमीटर के बारे में।